सहारा डेजर्ट बगैर किसी समझौते के एक मुखालिफ सहरा है। जमीन पर खुश्क, गर्म और वसी जैसी कोई जगह नहीं, लेकिन नजरिया में सहराओं को शमसी प्लांट बनाने के लिए जमीन पर बेहतरीन जगह होना चाहिए। बहरहाल यह हमारे पास मौजूद तवानाई का सबसे वाफर और साफ जरिया है। वो कुशादा निस्बतन फ्लैट सिलिकॉन से भरपूर होते हैं, जिनकी पैनल्स बनाने के लिए दरकार होती है और सूरज की रोशनी की कभी कमी नहीं होती। इसमें इतनी ताकत है कि अगर हम सिर्फ सहारा के छोटे से इलाके को सोलर पैनल से ढांप लें तो पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बिजली दे सकते हैं। इस साइज की जगह इतनी बड़ी होगी कि पूरे यूरोप को ताकत दे सके। अगर हम सहारा के रेगिस्तान को सिर्फ 1.2% सोलर पैनल में ढांप लें तो हमें दुनिया की तवानाई की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी ताकत इस्तेमाल कर सकेंगे। तो क्यों ना हम सहारा में सोलर फार्म्स बनाएं? इस सवाल का जवाब देने से पहले अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि अगले कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स आप देखना चाहते हैं। ख़वातीनो हज़रात, सहारा डेजर्ट जमीन का सबसे बड़ा सहरा है और इसे पूरे कुर्रा अर्ज पर सबसे बड़े बायोम्स में से एक है। इसकी वुसअत को बढ़ाना मुश्किल है। सहरा 11 ममालिक पर फैला हुआ है और तकरीबन कनाडा, अमेरिका या चीन के रकबे पर मुहित है। आप सहारा को ना खत्म होने वाले रेत के टीलों में से एक तस्वुर कर सकते हैं, लेकिन हकीकत से आगे कुछ नहीं हो सकता। दर हकीकत सहारा का सिर्फ 20% हिस्सा रेत टीलों पर मुश्तमिल है, बकिया 80% नाहमवार पहाड़ी सिलसिले से वसी रेत के पत्थर और वसी बजरे वाले प्लेन्स पर मुश्तमिल है। जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं, सहारा सूरज से एक मुज़िका खेज मिकदार में तवानाई हासिल करता है, जो कि उस वक्त इंसानियत सालाना इस्तेमाल करती है इससे 100 गुना ज्यादा तवानाई हासिल करता है। इसके बरक्स इंजीनियरिंग की कोई भी मिकदार सहरा में रोजाना होने वाली 100 तवानाइयों का इस्तेमाल नहीं कर सकती। मुआशरों को वाफर एनर्जी फराहम करने के लिए इसके एक हिस्से पर कब्जा करना काफी है। इससे अफ्रीका के बरे आजम में अब तक की सबसे बड़ी इक्तिसादी तेजी आएगी, जिससे पूरे बरे आजम को एनर्जी मिलेगी और यूरोप में बहने वाली अजाफी तवानाई से फायदा होगा। ताहम जबकि सूरज की तरफ से फराहम करदा नुक्ता मुफ्त पर अमली तौर पर लामहदूद है। इस तरह के मंसूबे को जिंदा रखने के लिए दरकार लागत और तामीरी मवाद के बारे में नहीं कहा जा सकता और इस कोशिश के लिए बनाए गए मंसूबों की मतवक्के कुल लागत अक्सर इतनी ज्यादा होती है, यानी $1 ट्रिलियन की हद को पहुँच जाता है। लेकिन इसे कुछ कंपनियों को डेजर्ट टेक को आजमाने से नहीं रोका गया। जर्मनी की ज़ेरे क़यादत एक निस्फ ट्रिलियन सरमायाकारी फंड्स के मंसूबे थे, जो अफ्रीका और मिडल ईस्ट में बिजली की पैदावार और तहसील के बुनियादी ढांचे में सरमायाकारी करेगा। 2000 की दहाई में इंजीनियर्स ने बड़े पैमाने पर काबिल तजदीद तवानाई की पैदावार के इख्तियारात के बारे में सोचा। सोलर और विंड एनर्जी की टेक्नोलॉजी अभी इब्तदाई दौर में ही थी और इस वक्त काफी महंगी थी। जब जर्मनी और शुमाली अफ्रीका के तबियात दानों और इंजीनियर्स ने सहराई टेक्नोलॉजी का आइडिया तैयार किया, जो इस पर समझ पर मुबनी था कि अफ्रीका में बड़े पैमाने पर सोलर एनर्जी पैदा करना सस्ता है और इसे बराह रास्त यूरोप में बनाने के लिए सहराई टेक्नोलॉजी का तस्वर बहुत से लोगों को मजबूर कर रहा था, क्योंकि ये यूरोपी तवानाई की मुंतकिली के लिए सबसे ज्यादा सरमायाकारी की मौसर जरिया है। यह बहुत सी कंपनियों के लिए पुरकशिश था। इसके बाद एक ही वक्त में आगे की सोच और पायदार था। इसने बड़ी कंपनियों की बर्तरी को महफूज रखा, क्योंकि सिर्फ बड़े खिलाड़ी ही इस टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के पैमाने को संभाल सकते हैं। यह मंसूबा मरकज शमसी तवानाई के साथ तैयार किया गया था। फोटोवोल्टिक सोलर पैनल से बहुत मुख्तलिफ जहन में, जो कि इस वक्त काफी महंगे हैं, शमसी प्लांट के आईने सहारा और अरब के सहराओं के साथ खास तौर पर रेगिस्तानों के इर्द गिर्द फैले हुए होंगे, क्योंकि बुनियादी ढांचे की कमी ने इमारत को बनाया। सहरा के कलब में खास तौर पर मुश्किल और महंगे मंसूबे बदकिस्मती से, जिनका तस्वुर डेजर्ट टेक ने किया था, चैलेंजेस और मुखालफत का सामना करना पड़ा और इससे पता चलता है कि डेजर्ट एनर्जी को रूए कार लाना और इससे कहीं ज्यादा पेचीदा लगता है कि ऐसा लगता है कि इन मंसूबों को दरपेश अहम मिसाइल में से एक मसला था। तवानाई की नकलो हमल के बारे में ये यकीन है कि आप सहारा में बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर बिजली साइट पर इस्तेमाल नहीं हो रही तो आपको ऐसी जगहों पर मुंतकिल करने की जरूरत होगी जहां आप इसे मुनाफे के लिए खास तौर पर यूरोप को फरोख्त कर सकते हैं। हासिल करने के लिए इसे क्रॉस मेडिटेरियन पावर लाइंस लगाने की जरूरत होगी, जो तवील फासले तक कम से कम नुकसानात के साथ बिजली की तरसील करने के काबिल हों, लेकिन कभी भी कुछ नहीं बनाया गया इस पैमाने पर। और यहाँ तक कि सबसे ज्यादा टेक्निकल तौर पर आले दर्जे की पावर केबल्स हर 1000 किलोमीटर तवानाई का तकरीबन 3% खो देती हैं। सबसे ज्यादा अलामती पावर लिंक ब्राजील में है,
रियो मजीरा लाइन जो कि 4002 किलोमीटर के फासले पर बिजली पहुंचाती है। डेजर्ट टेक की कामयाबी के लिए तवानाई को सहारा से यूरोप तक 3000 किलोमीटर से ज्यादा ले जाने की जरूरत होगी, जबकि इस किस्म के ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है। वो तवानाई के हर मंसूबे के मुनाफे के मार्जिन को नुमाया तौर पर कम करने की पाबंद है। सहारा में मंसूबाबंदी की गई है, लिहाजा अगर तवानाई की नकलो हमल के इंजीनियरिंग पहलों को भी हल किया जाए तो मंसूबे इनके अगले चैलेंज से बच नहीं सकते, जो बुनियादी ढांचे की कमी है, क्योंकि सहारा का बेशतर हिस्सा गैर आबाद है और सोलर जनरेटर के साथ बहुत सारे इलाके को ढांपना कम्युनिटीज और मुकामी हवानात को बेघर नहीं करेगा। ताहम आबादी की कसाफत दो धारी तलवार साबित हुई, क्योंकि मुकामी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी ने तामीर को गैर जरूरी तौर पर पेचीदा और महंगा बना दिया। सहारा का दिल तकरीबन किसी ट्रांसपोर्ट हाईवे स्टेशन से मुशाबत से खाली है, जिसकी वजह से मेगा प्रोजेक्ट की तामीर एक बड़ा काम है। रेगिस्तान में मजीद आगे बढ़ने से पहले नई सड़कें और स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करने की जरूरत है, और ये यकीनी तौर पर इस मंसूबे के मुनाफे के मार्जिन को खाएगा ताकि चीजों को मजीद बदतर बनाया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग की कमी सिर्फ वही चीजें नहीं थी। 2010 की दहाई में डेजर्ट टेक आइडिया की नाकामी की वजह मंसूबा का एक हिस्सा था कि इस पेशरफ्त को माहिरीन की तरफ से सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा, जिन्होंने इस बात की निशानदही की डेजर्ट टेक एक जियोपॉलिटिकल गड़बड़ पैदा कर सकता है और यूरोप को अफ्रीका से बराह रास्त बिजली के कनेक्शन को बैरूनी मुल्क पर मुनहसर कर सकता है किसी भी वक्त, और ये किसी भी वक्त काटा जा सकता है। यही नहीं, मुमकिन तौर पर बतौर आला इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा सियासी सूरत हाल ने इन गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए तवील मुद्दती मंसूबा और सरमायाकारी को मुश्किल बना दिया, जो इन इंतहाई गैर मुस्तहिकम ममालिक से पैसा लगाने में बहुत मोहतात थे। अल्जीरिया में 2013 में नेचुरल गैस प्लांट पर होने वाले हमले को ले लो। मिसाल के तौर पर अलकायदा फोर्सेस के लिए ये एक ट्रांजिट रूट पर बैठा था, जिसने इसे मलेशिया के लिए एक पुरकशिश हदफ बना दिया था। 2010 में अरब बहार और अरब दुनिया में अहम तनाज़ात के साथ यूरोप और सहारा के खित्ते के दरमियान पावर ट्रेडिंग के डेजर्ट टेक तस्वर का इदराक इसी वक्त मुश्किल तर होता चला गया जब यूरोप में पावर मार्केट सैर हो गई थी और तेल की कीमतें गिर गई थी। यूरोप की सियासी फिजा अरब की तवानाई की मंडियों के साथ इजाफे इन्हिसार पर पैदा करने के हक में नहीं थी। जब इन तमाम चैलेंजों का सामना किया गया तो सहारा के डेजर्ट में बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई की तरक्की की तामीर सरमायाकारों के लिए कम पुरकशिश हो गई, जिसकी वजह से खित्ते में मुतअद्दिद नाकाम मंसूबे शुरू हुए। एक और अंसर जिसने हालात का रुख बदल दिया वो पिछली दहाई के दौरान सोलर फोटोवोल्टिक की घटती हुई लागत थी, जिसने डेजर्ट टेक के इब्तदाई मंसूबों के खिलाफ काम किया, जो बुनियादी तौर पर मार्केट के माहौल में मरकजी शमसी तवानाई पर मुबनी था। शमसी तवानाई से फोटोवोल्टिक इतने सस्ते हो गए कि यूरोपीय कंट्रीज अब इस इलाके में शमसी तवानाई से तरक्की कर सकते थे। अमेजिंग वर्ल्ड के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप इस ख्याल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि हमें सहारा में मजीद सोलर फार्म्स बनाने चाहिए? अगर आप इसी तरह के मंसूबों के बारे में मजीद देखना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं।